चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 46 से। 46 क्या कह रहा है? द रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर प्रोड्यूस्ड इन अ न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट एट अ कांस्टेंट रेट टी एन बाई डी टी एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस। आपको इंडक्टेंस दे रखी है एल। एल कितनी दे रखी है? 100 मिली हेनरी, मतलब कि 0.1 हेनरी। आगे दे रखा है रेजिस्टेंस, आर कितना दे रखा है? 100 ओम। ठीक है, 100 ओम। एंड अ बैटरी are connected to form a series circuit. The circuit is switched on at the instant the production of radioactive isotope start. It is found that I by n remain constant in time. ठीक है, हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है। देखो, अब देखो आर एल सर्किट है, वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, सीरीज कम्बिनेशन को। वहाँ पे आई किसके इक्वल होता था? आई इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ। टाउ क्या होता था? टाइम कांस्टेंट। दैट्स विल बी इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का आर टी बाई एल, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू एल बाई आर होता था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आपको पता है एन नंबर ऑफ एटम कितने? एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेस टू पावर माइनस का टी बाई टाउ होता था। ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा टी, 1 बाई टाउ इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आई बाय एन की, आई बाय एन किसके इक्वल होगा? आई नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का आर टी बाई एल हो गया, डिवाइडेड बाई एन विल बी इक्वल टू एन नोट ई रेस टू पावर माइनस का लैम्डा टी। तो आई बाय एन किसके इक्वल आ गया यहाँ से? आई बाय एन इज इक्वल टू आई नोट एन नोट स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस का आर टी बाई एल प्लस का लैम्डा टी। ठीक है, अब देखो, अगर आई बाय एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आई बाय एन जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट हो तो इसका मतलब होना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू आर बाय एल। ठीक है, तभी होगा टाइम से इंडिपेंडेंट। तो यहाँ से लैम्डा क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 0.693 बाई हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम हमें निकालना है। कंसेप्ट आ गया समझ में यहाँ तक? क्या निकालना है? हाफ लाइफ टाइम। तो वो निकल जाएगा अब यहाँ से। हाफ लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू एल इंटू 0.693 डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। तो हाफ लाइफ टाइम विल बी इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है? 0.1 इंटू ये कितना है? 0.693 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना? इतना 100 ओम। दैट्स विल बी इक्वल टू 6.93 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 सेकेंड। ठीक है, ये था मेरा हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या निकालना था? हाफ लाइफ टाइम ही निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज बाय 1 ग्राम ऑफ नेचुरल यूरेनियम। देखो यहीं से देखते हैं क्वेश्चन 47। वेट कितना दे रखा आपको? सॉरी 47 है, 47। वेट कितना दे रखा है? हम लिख लेते हैं वेट ऑफ यूरेनियम। कितना है? 1 ग्राम। ठीक है, अब देखो 1 ग्राम है तो 1 ग्राम में मैं एन निकाल सकता हूं। एन कितना होगा? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 235 यूरेनियम का इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आगे क्वेश्चन की, अभी इतना हुआ। आगे देखो, अज्यूम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी इज रिलीज इन ईच फ्यूजन, मतलब इतने एटम हैं
एक एटम में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट कर रहा है एंड दैट द फिजनेबल आइसोटोप यूरेनियम 230 हैज़ एन अबंडेंस ऑफ 0.7% बाय वेट। अब देखो जो वेट है फिजनेबल दे रखा है, वेट ऑफ फिजनेबल यूरेनियम जीरो, जो अबंडेंस दे रखी है ना 0.7% बाय वेट है, वो इन नेचुरल यूरेनियम बाय वेट है, ठीक है। तो इसलिए वेट लिखा है, वेट ऑफ फिजनेबल यूरेनियम। कितना है, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.7% था, डिवाइड कर दो 100 से, तो इसका मतलब आ गया 0.007 ग्राम। तो इसमें एन कितना होगा, एन विल बी इक्वल टू 0.007, उसको मल्टीप्लाई करो 1/235 से और उसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, इतने आइटम आ जाएंगे हमारे पास। आगे हमें तो एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, ई एनर्जी, ठीक है। तो उस एनर्जी को देखते हैं हम। हमें पता है एक एटम जब फ्यूजन इवेंट हो रहा है, फ्यूजन इवेंट, तो एक एटम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास तो इतने एटम हैं, ये कितनी करेंगे, अगर मैं 200 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो E इज इक्वल टू 0.007 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू किसे 200 से, 200 मेगा कितना होता है 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम हो गया, डिवाइडेड बाय जो था उसके डिवाइड में कितना था 235 हो गया यहाँ तक। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर पाओगे ई की वैल्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके आया हमारा 13.489, ठीक है। ये कितना है 235 इंटू 10⁻10 करो कैलकुलेट, ये आएगा मेरा E इज इक्वल टू 0.0574 इंटू 10⁻10। यहाँ से अगर फर्दर कैलकुलेट सिंप्लीफाई करें तो E को मैं लिख सकता हूँ 5.74 इंटू 10⁻10 जूल, ये मेरी एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बस यही था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 47 में। देखो कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया ना तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार समझा देंगे, कोई बस मेन इंपॉर्टेंट क्या है, समझ आनी चाहिए हर एक चीज़, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल चीज़ें हैं, पीछे करते आए हैं हम इन चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा हट के आई हैं चीज़ें, वो मैं मानता हूँ कि ये इस लास्ट लेक्चर में चीज़ें थोड़ा अलग हो गई हैं सारी, ठीक है, जो चीज़ें पीछे चल रही थी उससे, पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पीछे चीज़ें की हुई हैं इसलिए ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48, क्वेश्चन 48। क्या कह रहा है, एक यूरेनियम रिएक्टर है, डेवलप थर्मल एनर्जी, क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है थर्मल एनर्जी एट अ रेट ऑफ 300 वाट मेगावाट। तो देखो सीधी सी बात है, जहाँ वाट आ गई मतलब कि पावर है, इसका मतलब क्या है, पावर गिवन है, P इज इक्वल टू 300 मेगावाट, मेगा कितना होता है 10⁻6, 300 इंटू 10⁻6 वाट हो गया। अब देखो पावर हो गई है, हम पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होती है, एनर्जी, वर्क क्या होता है, एनर्जी, यही होती है। तो यहां से देखो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूं 300 इंटू 10⁻6, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में, तो यानी कि जूल पर सेकंड कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये क्या आ गई, एनर्जी पर सेकंड आ गई मेरी, एनर्जी पर सेकंड है ये, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए
उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कंज्यूम्ड एनर्जी पर एवरी सेकेंड, एवरेज एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन इज, एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है पर फ्यूजन, वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितनी हो जाएगी 200 इंटू मेगा कितना होता है 10⁻⁶, तो इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतनी एनर्जी आ जाएगी जूल में। 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल, ये आ गई एनर्जी। ठीक है, अब देखो हमें पता है ऊपर क्या है, एनर्जी आई है जूल पर सेकंड, और अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितने, ये फिजन है एक एटम के लिए फिजन, ठीक है, तो इतनी एनर्जी है हमारे पास, तो स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी दे, यूरेनियम रिएक्टर डेवलप थर्मल एनर्जी एट रेट, या रेट है, ठीक है, एनर्जी पर सेकंड है इतनी, तो कितने फिजन हो गए पर सेकंड में वो निकाल सकते हैं, मतलब कि एन निकाल सकते हैं, फिजन ही आएंगे ये। देखो इतनी तो एनर्जी है पर सेकंड मेरे पास, 300 इंटू 10⁻⁶, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3.2 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये एनर्जी है, तो कितने आ जाएंगे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको डिवाइड करने के बाद आएंगे हमारे 9.375 इंटू 10⁻18, ये हमारे फिजन पर सेकंड होगा, पर सेकंड इतने एटम फिजन होंगे पर सेकंड। ठीक है, देखो ऊपर एनर्जी जूल पर सेकंड थी और ये एनर्जी है 3.2 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻11 सॉरी 11 जूल, ये है फिजन, फिजन की एनर्जी रिलीज है पर फ्यूजन। तो हमारे पास तो इतने आ रहे हैं एक सेकंड में, तो एक सेकंड में कितने नंबर होंगे वो नंबर बताए हमने, फ्यूजन पर सेकंड इतने नंबर होंगे। ठीक है, हो गया। तो हमें निकालना क्या था इसमें क्वेश्चन में, वही उसी पे आ जाओ वापस, हमें निकालना था अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 बीइंग कंज्यूम्ड एवरी सेकंड, अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन नंबर ऑफ एटम कैसे कैसे निकालते थे, मास जो होता था डिवाइडेड बाय गिवन मास, मतलब गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये चीज़ तो ध्यान हो गया आपको, ऐसे निकालते थे, एंड गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, यही होता था। तो देखो मेरे को तो क्या निकालना है, ये एम निकालना है, अमाउंट निकालनी है, तो एम दैट्स विल बी इक्वल टू एन कितना है, ऊपर देखो 9.375 इंटू 10⁻18, मोलिकुलर मास कितना है किसका, यूरेनियम का, यूरेनियम का होता कितना है 235, लिख दो भाई, और ये तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, कर लोगे कैलकुलेट, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 22.03 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ये 20 है ये 23 है। ठीक है, तो आप डिवाइड करके m निकाल लोगे, m किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 3.658 डिवाइड करके इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना आएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई आपके पास। देखो क्या था कंसेप्ट, क्या था, हमें n निकालना, n का रिलेशन ये होता है, हमें तो ये टर्म निकालनी है, ये टर्म हम कब निकालेंगे जब हमारे पास n होगा, तो इसलिए पहले हमने n निकालना है। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, अ टाउन हैज़ ए पॉपुलेशन, तो आपको क्या दे रखी है पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है भाई 1 मिलियन, यानी कि 10⁻⁶। ठीक है, द एवरेज इलेक्ट्रिक पावर नीडेड पर पर्सन इज, इलेक्ट्रिक पावर दे रखी है,
कितनी है? 300 वाट। इतनी इलेक्ट्रिक पावर एक पर्सन को चाहिए, ठीक है, एक पर्सन को इतनी इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। हमारे पॉपुलेशन है हमारे पास 10 की पावर 6, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक पावर कितनी चाहिएगी पॉपुलेशन को, वो बता सकते हैं हम? तो हम यहाँ से लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पावर, टोटल इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पावर आ जाएगी 3 × 10⁸ ये आ गई। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक पावर इतनी चाहिए इस पॉपुलेशन को, ठीक है। अब देखो उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रिएक्टर इज टू बी डिजाइन टू सप्लाई पावर टू दिस टाउन, द एफिशिएंसी विद विच थर्मल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर इज एम्ड एट 25%। क्या कह रहा है? थर्मल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर एम्ड एट 25%। तो देखो थर्मल पावर, तो हमारी जो इलेक्ट इज एम्ड एट 25%, थर्मल पावर इज कन्वर्टेड इनटू एफिशिएंसी दे रखी है जिससे हमारी जो थर्मल पावर है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें? इलेक्ट्रिक पावर में। तो थर्मल पावर P thermal will be equal to P electric। कितनी? एम्ड एट 25%। तो 25% से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 25% मतलब 0.25, यही आएगा। पी थर्मल क्या होगी? पी इलेक्ट्रिक बाय 0.25%। क्वेश्चन को दोबारा देखो, थर्मल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक पावर में जिसका एम है 25%, ठीक है। ठीक है, तो पी इलेक्ट्रिक बाय 0.25% इतनी होगी। तो ये होगी थर्मल पावर आ गई। तो अब देखो हम यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी क्या होगी? ई, थर्मल आएगी ना एनर्जी भी, पावर अगर थर्मल लेके चलेंगे तो ई इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है। तो पी कितनी है? पी इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई 25, नहीं 0.25 इंटू टाइम, ये हमारा आ जाएगा पावर, नहीं एनर्जी, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक पावर कितनी दे रखी है? 3 × 10⁻⁴ 8, और टाइम मैं मान लेता हूँ 1 डे में चाहिए, ये टाइम मान लेता हूँ 1 डे, तो 0.25, ठीक है। किस में बात करें? 1 डे में 0.25, 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करना, करो कैलकुलेट। ये आएगा 8640, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर आ गई डिवाइडेड बाय 0.25, इसको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करो और सोल्व करो। ये आएगा 1.0368 इंटू 10⁻14 जूल पर डे। इतनी एनर्जी चाहिएगी, इतनी एनर्जी होगी हमारे पास, इतनी एनर्जी पर डे होगी। अब देखो हमारे पास थर्मल एनर्जी आ गई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कहना है? कह रहा है क्वेश्चन, देखो अज्यूम कर लो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी टू कम फ्रॉम ईच फिजन इवेंट ऑन एन एवरेज, फाइंड द नंबर ऑफ इवेंट दैट शुड टेक प्लेस एवरी डे। नंबर ऑफ इवेंट एन निकालने हैं, ए पार्ट है उसमें एन निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। एन कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले वो देखो, assume 200 मेगा इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी टू कम फ्रॉम ईच फिजन,
ईच फ्यूजन से कितनी एनर्जी आ रही है हमारे पास? सबसे पहले एनर्जी कितनी है ईच फ्यूजन की? ईच फ्यूजन की 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 मेगा कितना होता है? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने जूल आ जाएगी हर एक फ्यूजन में। कर लोगे कैलकुलेट कितना आएगा? 2 16 दूनी 32 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल होगी। ये आ गई हमारे पास एनर्जी। फ्यूजन थर्मल एनर्जी है जो फ्यूजन में, देखो इसको थर्मल में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा है, जो फ्यूजन एनर्जी दे रखी है ना, ये देखो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ थर्मल एनर्जी टू कम फ्रॉम ईच फ्यूजन, तो यह भी थर्मल एनर्जी ही होनी चाहिए, तभी डिवाइड कर पाएंगे। अब देखो हमारे पास थर्मल एनर्जी पर डे इतनी है, एन कितने आएंगे? एन कैसे बता सकते हैं? अब तो एन बताना बिल्कुल ईजी हो गया आपके पास। हमें तो एन बताना था, फाइंड द नंबर ऑफ इवेंट दैट शुड टेक प्लेस एवरी डे। एवरी डे में हमारे पास थर्मल एनर्जी इतनी है 1.0368 इंटू 10⁻14, और एक फ्यूजन के लिए एनर्जी कितनी है? इतनी है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए आप बता सकते हो? 3.2 इंटू 10⁻11 से डिवाइड करके आप नंबर ऑफ इवेंट बता दोगे। आ गया समझ में कैसे बताओगे? तो करो इसको डिवाइड। अब ये आएगा 3.24 इंटू 10⁻24, इतने इवेंट होंगे एक दिन में। चलिए आपको एन की वैल्यू पता चल गई। अब देखो मेन इसमें क्या था, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करना था, ई थर्मल बतानी थी। वो क्या होगी? वो देखो इसने बोल ली थी स्टार्टिंग में ही, थर्मल पावर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर इज एम्ड एट 25%। ठीक है, 25% एम कर रही है वो, तो थर्मल एनर्जी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर 25% कह रही थी, तो पी इलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू 25% ऑफ पी थर्मल। ये होगी पी थर्मल होगी पी इलेक्ट्रिक बाय 0.25, यहाँ से इतना हो जाएगा क्योंकि 25% को कन्वर्ट किया है, 0.25 हो गया। ठीक है, देखना भाई इसको थोड़ा देखना, ना समझ में आए तो मैं इस चीज़ को थोड़ा प्रॉपर अच्छे वे से बता दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट को खोल के बताऊंगा कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, टाइम कम है क्योंकि हमें कंप्लीट करना है इस चैप्टर को आज। तो आगे देखो अब बी पार्ट, इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है? अज्यूम द फ्यूजन टू टेक प्लेस लार्जली थ्रो यूरेनियम 235, एट व्हाट रेट विल द अमाउंट ऑफ यूरेनियम डिक्रीज? एक्सप्रेस योर आंसर इन केजी पर डे, किलोग्राम पर डे। ठीक है, क्या बताना? एज्यूम द फ्यूजन टू टेक प्लेस लार्जली थ्रो एट व्हाट रेट विल द अमाउंट ऑफ यूरेनियम डिक्रीज, किस रेट से अमाउंट डिक्रीज होगी? तो देखो आपके पास एन कैसे निकालते थे हम? एन गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर करते थे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू करते थे। ठीक है, ये नंबर ऑफ इवेंट है, मास पता है तो आपको गिवन मास मिल जाएगा, ये आ जाएगा आपका। कितना आएगा? करो कैलकुलेट। ये है एन कितना? 3.24 इंटू 10⁻24, ये कितना है? 235, और डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 थी। मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? करो कैलकुलेट इसको। थोड़ा एरर के कारण क्लास बीच में ही लेफ्ट हो गई थी, तो यहाँ से देखो यहाँ तक हो गया था, तो इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आया था? इसकी मल्टीप्लाई करके आया था 761.4। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 6.022 इंटू 10⁻10 बच गया, तो यहाँ से कितना आ गया? ये कितना आ गया? 126.4 इंटू 10, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 1.264 किलोग्राम।
ठीक है। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो निकाल रहे थे हम पीछे से, ये डे पे ही चल रहा, सारी चीज़ सिस्टम हम जितना किया है अब तक ऊपर हमने सब डे पे किया था। तो ये मास कितना होगा, 1.264 किलोग्राम पर डे, यही आएगा। क्योंकि देखो नंबर निकाले थे, उससे पहले क्या था, हमने एनर्जी पे बात की थी। एनर्जी जब निकाली थी, वो टाइम जो लिया था वो डे था, चल रहा था, ठीक है। तो सब वो डे पे चल रहा था, पर डे, ठीक है। चलिए, हो गया। तो अब इसका रहता है सी पार्ट, उसमें क्या कह रहे हैं, अज्यूम दैट यूरेनियम इन रीच टू 3% इन 235 यूरेनियम विल बी यूज्ड, हाउ मच यूरेनियम इज नीडेड पर मंथ, कितना यूरेनियम नीड होगा पर मंथ। सबसे पहले टोटल यूरेनियम कितना है चाहिए हमें एक मंथ में, एक डे का तो पता चल गया, ये है 1.264, 1.264। तो एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, अगर मान के चले हम एवरेज 30 दिन है, ठीक है। 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 मंथ का यूरेनियम आ गया, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। देखिए क्या था, टोटल सी पार्ट, टोटल यूरेनियम, टोटल यूरेनियम नीडेड इन 1 मंथ, नीडेड इन 1 मंथ कितना होगा। तो हमारे पास कितना आया था, वन डे में कितना आया था, 1.262 किलोग्राम था। उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल यूरेनियम आ जाएगा, एक मंथ में कितना चाहिए, वो आएगा 37.86 किलोग्राम पर मंथ, इतना मंथ चाहिएगा हमें, ठीक है। हो गया। अब देखो इसी में आगे क्या कह रखा है, इसमें आगे क्या कह रखा है, इसमें बोला है एज्यूम द यूरेनियम इन रीच्ड टू 3%। तो हमारा टोटल यूरेनियम हमारा जो आएगा ना, एक्सप्रेस योर आंसर, नहीं, एज्यूमिंग दैट यूरेनियम इन रीच टू 3% इन यूरेनियम टू विल बी यूज, हाउ मच यूरेनियम इज नीडेड पर मंथ, जो कंडीशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग। तो 37.86 ये तो आया था। अब मास बाय इनरिचमेंट करेंगे तो हमारे पास एक मंथ में आ जाएगा, मास बाय इनरिचमेंट, मास बाय इनरिचमेंट एक मंथ का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इनरिचमेंट कितनी है, 3%, मतलब कि 0.03। तो हमारे पास आ गया 1262 किलोग्राम पर मंथ, इतना चाहिएगा हमें। जो कंडीशन थी, इनरिचमेंट तो दे रखी थी, एज्यूम दैट यूरेनियम इनरिच टू 3% इन यूरेनियम 235 विल बी यूज्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट आ गया था, 45 से लेके 49 तक, बस। इसके अलावा हमारे सेम क्वेश्चन आगे जो पीछे हमने कंसेप्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, इसका मैं एक पार्ट करवाता हूँ आपको, बाकी आप खुद से करना, ठीक है। कोई भी बोल दो वो करवा दूंगा मैं, ए बी सी तीनों सेम है, मैं ए ही पार्ट लेके चलता हूँ अगर कहते हो तो, ठीक है, सेम है। अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन 50 का ए पार्ट, इक्वेशन क्या दे रखी है, H हाइड्रोजन 12 प्लस H12 इट गिव्स H13 प्लस H11। हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द क्यू वैल्यूज ऑफ द फ्लोइंग फ्यूजन रिएक्शन, क्यू वैल्यूज निकालनी है। अब देखो सबसे पहले क्यू क्या होता था, क्यू कितना होगा, एनर्जी होती थी, रिलीज ऑब्जर्व एब्जॉर्ब कितनी की है, mc² होता था, वो मास पे डिफेक्ट के कारण होता था, मास एक्सेस के कारण। तब देखो यहाँ कितना हुआ मास, तो मास ऑफ क्या होगा, HO12 प्लस मास ऑफ HO12, तो मतलब 2 टाइम हो गया ये, माइनस ऊपर क्या दे रखा है, माइनस H मास ऑफ H13, यही है, माइनस मास ऑफ H11 ऑफ C², ये क्या वैल्यू आ जाएगी, सेम एज इट इज़ बी पार्ट के लिए और सी पार्ट के लिए करना है, हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखते हैं। अब डाटा में गिवन है या कुछ डाटा स्टार्टिंग पेज में दे रखा है एक्सरसाइज के, उन डाटा को, दोनों डाटा को यूज़ करके अपनी अपनी वैल्यू यूज़ करो इनकी, ठीक है।
तो देखो इसकी वैल्यू क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू है 2.014102, ये है, प्लस सेम ही वैल्यू होगी 2.014102 माइनस H13 की, यहाँ मास कितना था 3.016049 माइनस इसकी वैल्यू है 1.007828 सी स्केयर, ये किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में, इनकी यू में है, ठीक है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो इनको, कितना आएगा, ये आएगा 4.028204, उसमें से माइनस करो 4.023877 ऑफ सी स्केयर, हो गया। तो Q इज इक्वल टू, अब देखो 1U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्केयर, ठीक है, बाय सी स्केयर होता था। तो 1U की वैल्यू होती है, वो U की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी स्केयर वहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, वो बताओ पहले तो। 0.00432 ये आया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्केयर था ना, सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आया यू में, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1U हमारा किसके इक्वल होता था, 1U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्केयर, ये होता था, उसका यूज़ किया हमने, बस इतना ध्यान रखना। इसलिए सी स्केयर से सी स्केयर कैंसिल हो गया। तो Q का वैल्यू कितनी आ गई, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरा आंसर आ गया। सेम एज इट इज़ इसका बी पार्ट और सी पार्ट रिपीट करना है, ठीक है, हो जाएगी। अगर दोनों पार्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ अब मैं, क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फ्यूजन इन हीलियम प्लाज्मा, क्या है एटम, हीलियम बोल रहा है, फ्यूजन इन हीलियम प्लाज्मा, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द एवरेज थर्मल एनर्जी 1.5 kT इक्वल्स द कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 फर्मी मीटर। सबसे पहले कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी, उसकी बात करते हैं, क्या होती है, U। सबसे पहले देखो क्या है, 1.5 kT इक्वल द कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी, कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी को मैं यूँ मान लेता हूँ, तो U इज इक्वल टू 1.5 kT, ये दे रखा है, T रह गया, T। हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर, T निकालना है, यहाँ से T निकाल लोगे, टेम्परेचर ही निकालना है। अब सबसे पहले हम कूलम्ब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाते हैं, U पे क्या होती है, U क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होता है, ठीक है, हो गया। अब मैं मानता हूँ यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, हो गया। अब देखो किसकी बात करिए, फ्यूजन हीलियम पे कितना होता है 2E, तो Q इज इक्वल टू 2E, चार्ज पता चल गया कितना होगा, Q इज इक्वल टू 2E, ठीक है, 2E हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, ये कितना होगा 4E डिवाइडेड बाय R की वैल्यू आपको दे रखी है, बोला है पोटेंशियल एनर्जी एट 2 फर्मी मीटर, 2 फर्मी होता है 10⁻⁻15, हो गया, सारी वैल्यू आ गई आपके पास। U की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, तो U इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 4, E की पावर कितनी होती, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁻15। करो कैलकुलेट, यहाँ से U की वैल्यू बता दो क्या आएगी, U क्या आएगा, यहाँ से U की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस U की वैल्यू को ऊपर ही पुट कर देता हूँ, U को मैं ऊपर पुट कर देता हूँ, यहाँ देखो 1.5 kT, तो 1.5 kT इज इक्वल टू U था, और U की वैल्यू हमारी ये है, और मेरे को T निकालना है, तो T इज इक्वल टू U बाय 1.5 kT, ये होगा। अब U की वैल्यू रखता हूँ मैं सबसे पहले 9 × 10⁻⁹,
इंटू 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.5। के की वैल्यू कितनी होती है? 3 के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी? 1.38 थी, सॉरी 1.38। क्या होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू? 1.38 इंटू 10⁻⁻11 यही होती थी। एक मिनट चेक कर लो भाई, ठीक है। अब के की वैल्यू यहाँ पुट कर देना भाई, ध्यान ने एग्जैक्ट पावर मेरे को ध्यान नहीं आ रही। के की वैल्यू पुट कर देना और साथ में क्या है 2 इंटू 10⁻⁻15 है, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से सारा डाटा आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो फाइनल आंसर हमारा जो टी आएगा ना वो बता देता हूँ मैं, फाइनल बुक के अकॉर्डिंग आना चाहिए हमारा 2.226 इंटू 10⁻10 के, ये आना चाहिए मेरा आंसर, ठीक है, इसके आसपास, ठीक है। वन के बी की एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, वो पुट कर लेना। कई बार माइंड से निकल जाता है पावर कितनी थी, थोड़ा श्योर नहीं हो इसलिए मैंने नहीं लिखी, आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। देखो u की वैल्यू मैंने यहाँ बता दिया सोल्व करके क्या होगी, k की आप पुट कर लोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 31 नहीं 51 सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52, क्वेश्चन 52 देखते हैं। करवाऊँ या खुद कर लोगे? क्योंकि आसानी है, आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं इस क्वेश्चन में, मेरे को जहाँ तक पता है आप कर लोगे आसानी से। कैसे होगा वो देखो। 52 क्या वैल्यू निकाली है, क्या वैल्यू निकालनी है 4He प्लस 4He दैट्स विल बी इक्वल टू 8Be, बेरिलियम और हीलियम की बात है, ठीक है। ये दे रखा है, क्या वैल्यू निकालनी है। इज सच अ फ्यूजन एनर्जेटिकली फेवरेबल एटॉमिक मास ऑफ Be8। देखो फेवरेबल होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आ गई तो फेवरेबल नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ मैं। अब इसको आप खुद करना, कैसे होगा देखो, कर ही देते हैं चल। देखो क्या वैल्यू कैसे होगी, मास ऑफ 4He प्लस मास ऑफ 4He माइनस मास ऑफ 8Be बेरिलियम, ठीक है, इंटू C²। भाई आसान है, बिल्कुल आसान है, कर लोगे आप कैलकुलेट। क्या इज इक्वल टू, ये देखो ये वैल्यू दे रखी है, मैं बता देता हूँ, देखिए 4.0026, 26 और 4 8, तो मतलब इनका दोनों का आएगा 8.0052 U आएगी, ठीक है, माइनस बेरिलियम की दे रखी है 8.0053 U। C², क्या की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0.0001, वो भी माइनस का आ गई। मैंने कहा था नेगेटिव साइन आ गया तो फेवरेबल नहीं होगी। हमने क्या बतानी थी, दोबारा देखो। इज सच ए फ्यूजन एनर्जेटिकली फेवरेबल, नहीं है। अगर पॉजिटिव होता तो फेवरेबल होता फ्यूजन, ठीक है, अब नहीं है ये। इंटू C², C²। अब C² है, इसको ख़त्म करने के लिए एनर्जी उसमें कन्वर्ट करना है 931 से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या की वैल्यू आएगी, कर लोगे अब तो कैलकुलेट, नियरली आएगी 0.0931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको क्यू को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर लेते हैं कन्वर्ट, ये आ जाएगा माइनस का आएगा 93.1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस साइन तो ऊपर से ही चल रहा है तो ये आएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है। क्यों कहा है फेवरेबल नहीं है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं फटाफट और ख़त्म करते हैं इसको चैप्टर को। जब कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ जाए ना
इस टाइप के, तो आप खुद से कर सकते हो। तो लेक्चर का सहारा बहुत कम लो, खुद से ट्राई करो इन क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए, आपको दे रखा है यहाँ पे, देखो सबसे पहले मैं देखता हूँ कैलकुलेट द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर थ्रू द फ्यूजन रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है 2H प्लस 2H इट गिव्स 3H प्लस P। अब देखो खुद से कर लोगे, निकाल लोगे, वही 2 टाइम ऑफ, नहीं मास इनका दो बार दे रखे तो 2 टाइम ऑफ मास ऑफ H2, ठीक है, माइनस कर देना मास ऑफ 3H माइनस मास ऑफ प्रोटॉन, कर लोगे तो यहाँ से आपके पास E आ जाएगी या Q आ जाएगा, कितना आएगा वो आप लिख देना। मैं बता देता हूँ Q नियरली कितना आएगा, 4.5423 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक, इतना आएगा। देखो अगर इस क्वेश्चन में कहीं से प्रॉब्लम आए, सोल्व ना हो तो बता देना, सेम एज इट इज़ ऊपर वाला होगा सोल्व, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से एनर्जी है, मैं इसको ई लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू मेगा 4.5423 इंटू मेगा कितना होता है 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कन्वर्ट हो गया। ये इतनी एनर्जी मेरी जूल की आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ मल्टीप्लाई करके। ये आएगी मेरी 7.267 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। ये एनर्जी आएगी, आ जाएगी ये एनर्जी। अब देखो एनर्जी तो आ गई, मेरे को आगे क्वेश्चन दे रखा है अज्यूम दैट 1.5 इंटू 10⁻⁻2% है नेचुरल वाटर इज ऑफ नेचुरल वाटर इज हैवी वाटर D2O एंड ऑल द ड्यूटेरियम इज यूज्ड फॉर फ्यूजन। किसके लिए यूज है, फ्यूजन के लिए, जो फ्यूजन रिएक्शन दे रखी है वाटर थ्रू द फ्यूजन रिएक्शन जो थी 1 kg वाली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अब हमें पता है वाटर का H2O कितना होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 2, तो कितना हो गया 18। तो मतलब कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने एटम कर रहा है, वाटर कंटेन्स हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कह सकते हैं। तो 1 ग्राम कितना करेगा, 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 हो गया। अब हमें बताना है कैलकुलेट द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ वाटर। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने एटम कर लोगे, इससे डिवाइड किया, ये आया था मेरा 3.345 इंटू 10⁻25 कैलकुलेट करके ये आया था मेरा। ये इससे मल्टीप्लाई भी तो करना है हमें इससे, वो हमने कर लिया, ठीक है। ये आया मेरा टोटल, मल्टीप्लाई करके इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मेरा, ठीक है, आ गया। अब इतना पता चल गया मेरे को, लेकिन अब एक चीज़ हो रहा है कि इसमें अज्यूम दैट 1.5 इंटू 10⁻⁻2% ऑफ नेचुरल वाटर इज हैवी वाटर D2O। अब हैवी वाटर है ना, वो इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻2% ऑफ नेचुरल वाटर। अब मेरे को तो ये नेचुरल वाटर के लिए निकालना है, मेरे को बात करनी है हैवी वाटर की। तो इसको मैं इतने टाइम 1.5 इंटू 10⁻⁻2% ऑफ नेचुरल वाटर, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा मेरा। तो कर दो इसको, सीधी सी बात है, कर दो, क्या आएगा करो, देखो ये है 3.345 इंटू 10⁻25 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻2, ये गिवन है, परसेंट है ना, तो डिवाइड करो 100 से, करो कैलकुलेट, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आएगा 3.345 इंटू 1.5 इंटू 4 गए 10⁻21। करो अब कैलकुलेट भाई, सिंपल कैलकुलेशन रहती है, अब तो कुछ रहता ही नहीं इस क्वेश्चन में।
कर लोगे? कितना आएगा ये? ऊपर किस में है? ऊपर जो एनर्जी आई थी मेरी वो देखो, ये आई थी 7.267 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ठीक है, जूल में आई थी। आ गई? तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेना, इतना परसेंट ऑफ ड्यूटेरियम हो जाएगा, परसेंट ऑफ ड्यूटेरियम, DUTERIUM। ठीक है, इतना हो गया ड्यूटेरियम। इसको आप क्या करोगे फिर, एनर्जी से मल्टीप्लाई कर लोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा नियरली 3646 मेगा जूल के आसपास। इसको एनर्जी से इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कर लोगे? चलिए, आपके ऊपर छोड़ दिया इस चीज़ को। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ठीक है, ओके, थैंक यू।